प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का फुटबॉल का फंडा में स्वागत है। आखिरकार खालिद जमील को एएफएफ ने नेशनल कोच अपॉइंट कर ही दिया। कॉन्ट्रैक्ट से डिटेल का तो अभी पता नहीं चला है, परंतु सभी ओर से शुभकामनाएं आने लगी हैं कि किसी इंडियन कोच को इंडियन टीम का कोच बना दिया। यह कॉन्ट्रैक्ट अनइंटरप्टेड है 2 साल के लिए। अनइंटरप्टेड का अर्थ हुआ कि बिना किसी रुकावट के 2 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। चलो, अच्छा ही हुआ। 2 साल हारे या जीते, मिस्टर जमील को अपने तरीके से, जैसे सभी कोच करते हैं, टीम को डेवलप करने का मौका मिलेगा। और सभी कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो सपोर्ट सिस्टम होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले तो नेशनल कोच को टेक्निकल कमेटी के साथ बैठकर 2 या 3 साल का प्रोग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए कि कौन कौन से इंटरनेशनल मेन कंपटीशंस हैं, और उसी हिसाब से क्लब्स को, प्लेयरों को नेशनल टीम के लिए छोड़ना होगा। इस तरह के काफ़ी डिसीजंस होते हैं जो टेक्निकल कमेटी के साथ पहले ही वो ले लेने चाहिए। और एक बार रोड मैप बन जाए तो उसके बाद उसी हिसाब से जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, उनको जो फिजियो, असिस्टेंट कोच और जो भी चाहिए, बहुत सारे होते हैं, वो अपॉइंट होने जाने चाहिए। यह सब हो जाने के बाद नेशनल कोच को फ्री हैंड देना चाहिए। फ्री हैंड का मतलब है उसके पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए। जो भी स्टाफ होगा वह नेशनल कोच को रिपोर्ट करेगा, न कि एएफएफ या टेक्निकल कमेटी को। और एक बार अप्रूवल के बाद जो भी डिसीजन हुए, उसके बाद डे टू डे काम के लिए उसको नेशनल कोच एएफ की परमिशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ताकि नेशनल कोच सारा ध्यान अपनी कोचिंग पे दे, ना कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अप्रूवल के लिए बार बार भागना पड़े। आप कहेंगे ऐसा तो होना ही चाहिए। यह सब विदेशी कोचों को तो पावर मिल जाती है क्योंकि वो फीफा के थ्रू आते हैं, परंतु हमारे कोचेस को ऐसी पावर नहीं मिलती है और उन्हें बहुत सी बातों पर एएफ को बार बार पूछना पड़ता है। दूसरी बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बाद स्पोर्ट्स सिस्टम का जो दूसरा पहलू, जो हम कहते हैं सपोर्ट करना चाहिए, स्पोर्ट्स सिस्टम का दूसरा पहलू है कोच का इंटरनेशनल एक्सपोजर एज ए कोच। हो सकता है वो इंटरनेशनल खेलने का तो एक्सपोजर है उसको, परंतु एक कोच के रूप में इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे इंडियन कोचेस के साथ हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है। 2 दशक पहले जब इंडियन कोचेस ही इंडियन टीम को कोचिंग करते थे, तो एएफएफ इस कमी को दूर करने के लिए, और अब भी कई बार ये क्वेश्चन उठता है, प्रत्येक टीम के साथ 2 अपने समय के जो दिग्गज स्टार होते थे उनको लगा देते थे। लेकिन जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐसा ही हाल होता था। इस मामले में मैं गहराई नहीं जाऊंगा क्योंकि यह उन स्टार्स की गलती नहीं थी, ये एएफएफ की गलती थी कि उन्होंने एक म्यान में 2 तलवार रखते थे। उन्होंने तो एज ए प्लेयर भारत का हमेशा झंडा ऊपर करा, वो तो गोल्डन एरा के थे। अब प्रश्न ये है कि इंडियन कोचेस की इस कमी को दूर कैसे किया जाए, या हम कहें कि मिस्टर जमील के बाद कौन इंडियन कोच होगा, तो शायद हमें इस बात का आंसर मिलने में थोड़ा आसानी हो जाए। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अपने आप तो कोई कोच नहीं ले सकता, तो क्या करा जाए। इसके लिए एएफएफ को कम से कम 8 से 10 यंग कोचेस का ग्रुप बनाना चाहिए, जो कि नेशनल कोच के नीचे काम करेगा। इन कोचेस का सिलेक्शन एएफएफ, मिनिस्ट्री और साई साथ बैठकर कर सकते हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी 3 साल का होना चाहिए। अब इन कोचेस का क्या काम होगा, इन कोचेस को 2-2 के ग्रुप में बनाकर विभिन्न देशों की लीग, यूरोपियन लीग है, एशियन लीग है, ऑब्जर्व करने के लिए भेजें, और कम से कम 14-15 दिन के लिए।
और एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाए कि आपको फलानी चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है। वे कोच अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट पर टेक्निकल कमेटी का डिस्कशन होना चाहिए और वो पब्लिश होनी चाहिए। इस तरह से जो कोचेज़ अच्छा काम करेंगे उनको भविष्य में नेशनल कोच बनाया जाएगा। यह एक कोच के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ साथ कैरियर डेवलपमेंट का भी रास्ता खोलेगा, जैसे और डिपार्टमेंट्स में होता है, जैसे IAS, IPS, आर्मी आदि में डिफरेंट स्टडीज़ ऑफ प्रमोशन होते हैं। इसमें हम यहाँ कोचेस को एक्सपोजर और कैरियर डेवलपमेंट का एक सिस्टम बनाना होगा। मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और साई का इसलिए नाम लिया कि वहाँ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम पर काफ़ी स्कीम्स आती हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। फीफा भी AFF को बहुत सारी इन्विटेशन भेजता है। AF को भी अपने ऑफिस के साथ साथ कोचेस को भेजना चाहिए ताकि उसका एक्सपोजर मिले। इस तरह से कोचेस का एक वेल एक्सपीरियंस्ड ग्रुप तैयार हो जाएगा और हमारी विदेशी कोचों पर निर्भरता कम हो जाएगी और हम अपनी तरह से अपने लोगों द्वारा फुटबॉल तैयार कर सकेंगे। इंटरनेशनल एक्सपोजर से हमारे कोचेस का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उन्हें डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। कॉन्फिडेंस का एक एग्जांपल देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बात है ब्राज़ील के कोचेस की। 1994 में ब्राज़ील इटली को हराकर चैंपियन बना और उसका हीरो था रोमेरियो। उसे गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था। 1998 और 2002 की टीम में ज़गैलो सकारियो ने उसको टीम में नहीं रखा, जबकि ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ने पब्लिक प्रेशर में आकर रोमेरियो की सिफारिश करी थी और 2002 में तो ब्राज़ील चैंपियन भी हुआ। और कोच ने बड़े कॉन्फिडेंस से प्यार से जवाब दिया, सॉरी सर, ही डजंट फिट इनटू माय स्कीम ऑफ अटैक, और चैप्टर क्लोज। तो ये कॉन्फिडेंस भी तभी आता है जब कोच पूरी दुनिया को जान रहा है कि मेरी टीम कैसा खेलेगी, कैसा नहीं खेलेगी। तो आशा है AFF ऐसा कुछ कोचेस के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा अगर उसको इंडियन फुटबॉल डेवलप करना है, क्योंकि कोच बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और टीम के परफॉर्मेंस सुधार होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।